वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो है हम इम्पॉर्टेंट जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जामिनेशन और एसआई के एग्जामिनेशन और स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उन सारे एग्ज़ामों में से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो एग्जामिनेशन है, उसमें जो पूछा जा सकता है, जो एक्सपेक्टेड पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हर एक जने जो है कम से कम 5 से 10 लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं और इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज। अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर जो है ना ही समाजवादी व्यवस्था है ना पूंजीवादी व्यवस्था है। जो भारत का इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत का इकोनॉमी बताता है कि आप ये ना ही मतलब दोनों से बराबर दूरी पर रखता है। मतलब पूंजी भी रख सकते हैं, समाज को भी देखना है, दोनों समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के बीच में है। तो भारत की इकोनॉमी जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ए स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू का मेन सोर्स जो है वो सेल्स टैक्स है। नेशनल इनकम रेफर्स टू, तो नेशनल इनकम जो रेफर करता है कि मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। मतलब एक साल के अंदर गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस किया कोई भी कंट्री, उसका मनी वैल्यू कितना होगा, उसका जो है जितना भी सामान और सर्विस दिया उसका अगर मनी वैल्यू में उसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसी को एक साल का, तो उसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। दोस्त, हम आपको एक बात और बता देते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन स्टडी है इसका फेसबुक भी ग्रुप बना हुआ है। आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हम इसका फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक देंगे आपको। आप उससे जो है हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द आरबीआई। जो आरबीआई है, आरबीआई का अगर सिंबल देखिएगा तो आपको आरबीआई के सिंबल में जो है एक पाल्म का ट्री मिलेगा और उसके आगे में जो है टाइगर जो है उसमें है। आप लाइन नहीं मार दीजिएगा, वहाँ आपको लाइन भी दिया रहेगा ऑप्शन में। तो आप लिखिएगा कि जो आरबीआई है, आरबीआई का जो सिंबल है, इंसिग्निया है, उसमें जो एनिमल यूज किया गया, जो जानवर यूज किया गया है वो टाइगर है। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई डज नॉट ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। ये लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में कि आरबीआई जो है अपना बिजनेस कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसैक्ट नहीं कर सकता है। तो आरबीआई को ऐसे पावर है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट का जो बिजनेस का उसको ट्रांसैक्ट करने का पावर है, लेकिन एक ही स्टेट ऐसा है जिसमें कि आरबीआई डज नॉट ट्रांसैक्ट द बिजनेस, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। इस स्टेट में नहीं कर सकता। इधर नागालैंड में कर सकता है, असम में भी कर सकता है, राजस्थान में भी कर सकता है, बिहार में कर सकता है, यूपी में कर सकता है, सब जगह कर सकता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आरबीआई डज नॉट ट्रांसैक्ट द बिजनेस को का नहीं ट्रांसैक्शन कर सकता है। द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी वाज स्टार्टेड इन। जैसा कि जानते हैं कि पहले क्या था कि हमारा जो करेंसी था वो आना में था, पैसा में था। 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, इस तरह का जो है करेंसी हमारे इंडिया में था। तो लेकिन डेसिमल सिस्टम जैसे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, ये जो डेसिमल सिस्टम है इंडियन करेंसी में वो 1957 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। हालांकि कुछ दिन तक जो है दोनों रहा, वो पैसा वाला भी, मतलब 10 पैसा, 20 पैसा और डेसिमल सिस्टम दोनों रहा कुछ दिन तक। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो देखते हैं, आपको भी पता है कि वो 25 पैसा और 10 पैसा, 20 पैसा आना वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया अब इंडिया में। अब डेसिमल सिस्टम चलता है जो कि 1957 से स्टार्ट हुआ था। एक शेड्यूल बैंक
इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल बैंक किसको कहते हैं? तो शेड्यूल बैंक उसको कहते हैं कि जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में जिसका नाम है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके सेकेंड शेड्यूल में जिस बैंक का नाम है उस बैंक को हम लोग शेड्यूल बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ द करेंसी नोट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इकोलॉजी डिपिक्टेड ऑन इट? इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी ऐसा है कि जैसे कि पेड़ पौधा जीव जंतु है जहाँ पर एक जगह रहे और आपस में इंटरेक्शन करे तो उस प्लेस को बोला जाता है इकोलॉजी। और आप अगर जहाँ ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी सीरीज का जो नोट्स, जो करेंसी नोट है जो रिजर्व बैंक ने इशू किया है उसमें इकोलॉजी किसमें, कौन सा नोट में है? 500 रुपये के नोट में है या 100 रुपये के या 50 रुपये या 5 रुपये के नोट में? तो ये जो है 100 रुपये के नोट में डिपिक्ट किया गया है इकोलॉजी का तंत्र का ये जो, तो ये इकोलॉजी है जहाँ की ह्यूमन प्लांट्स एनिमल्स सब जो है आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उस प्लेस को बोला जाता है इकोलॉजी। ये 100 रुपीज़ के नोट में है। व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन? ये बोला OMO, इसको शॉर्ट में बोला जाता है कि क्या है OMO, क्या है? तो OMO जो है कहता है सेलिंग ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो है जब सेल किया जाता है सिक्योरिटीज का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जब सेलिंग किया जाता है तो उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज प्रोवाइडेड द सेविंग बैंक फैसिलिटी टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर इन इंडिया? कहता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर का जो सेविंग जो बैंक है किसने प्रोवाइड किया है? तो सेविंग बैंक फैसिलिटी जो है जिसका कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर है इंडिया में वो है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ने प्रोवाइड किया है सेविंग बैंकिंग फैसिलिटी। फिर क्या था, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन इज काउज्ड बाय, कहता है इन्फ्लेशन किसके कारण से होता है? कहता है कि अगर जब मनी सप्लाई में अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या हुआ, जैसे कि अगर ज़्यादा मनी है तो क्या होगा, जो सामान है वो सामान का दाम बढ़ जाएगा। जो सामान पहले 5 रुपये मिलता तो वो सामान 10 रुपये मिला, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मनी है तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। अगर जहाँ मार्केट में मनी कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। तो जब पैसा ही नहीं रहेगा तो सामान क्या खरीदेगा, तो लोगों क्या करेंगे कि 5 रुपया वाला सामान भी 4 रुपये में बेचने लगेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन किसके कारण से होता है, तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो आरबीआई बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, रेपो रेट लाता है और उसमें कटौती करता है या इंक्रीज करता है। इस तरह का बहुत सारा आरबीआई के पास जो है टूल्स है जिसके कारण से इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है आरबीआई। तो इन्फ्लेशन किसके कारण से होता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। पहले जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नेशनलाइज नहीं था, 1949 ईस्वी में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। जो अन्नपूर्णा स्कीम है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, तो वो 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। फिर है इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो उसको रेगुलेट करता है IRDA। IRDA एक संस्था है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो IRDA का फुल फॉर्म क्या है, तो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी, दैट इज कॉल्ड एज द IRDA। IRDA is a regulating body. Where is the Indian Institute of Foreign Trade located? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ लोकेट करता है, तो ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड है। विच प्लान गेव द इम्पेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब भारत से पॉवर्टी खत्म करने के लिए कौन सा ऐसा प्लान लाया गया जो कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए काम किया गया, तो वो था 5th प्लान। 5th जो है पंचवर्षीय योजना में जो है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी का पे ज़्यादा इम्फेसिस किया गया, ज़्यादा ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है कि द एब्रीविएशन SEBI स्टैंड फॉर। सेबी इसको बोलते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कंट्रोलिंग बॉडी है। सेबी क्या है, कंट्रोलिंग बॉडी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
विच इज़ द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जो टैक्स पे करता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग होता है। द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया कौन है तो वो है मुंबई। ऐसे आप जानते हैं कि कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ है, न्यू दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया का कहाँ है तो मुंबई में है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, यही जो कि पहला भी क्वेश्चन था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब होता है साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों का जो है साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस है, प्राइवेट लोग भी काम करेंगे, जो पब्लिक लोग है दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इस तरह को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान गेव प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चर। जो पहला 5 पंचवर्षीय योजना लाया गया था भारत में, वो जो है एग्रीकल्चर पे काम कर रहा था, वो एग्रीकल्चर के लिए लाया गया था। इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय कौन सा सेक्टर जनरेट करता है तो वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, इसके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम क्या है, तो अंत्योदय प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर, जो ग्रामीण जो गरीब आदमी है उसको ऊपर उठाना, यह अंत्योदय योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है कि इंडिया एडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम, कहता है जो भारत ने जो 5 वर्ष की जो प्लान एडॉप्ट किया वो कहाँ से किया, तो वो फॉर्मर USSR, पहले जो है सोवियत रूस था, जो पुराना सोवियत रूस था, उसी से जो है भारत ने ये 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना है उसी से लिया था, फॉर्मर USSR से। हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट, यानी पहली बार जो है भारत का जो इनकम है, नेशनल इनकम है, उसको किसने एस्टिमेट किया था, तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये आज़ादी से पहले ही उन्होंने नेशनल इनकम जो है भारत का एस्टिमेट किया था, दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। कम से कम 10 लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कहीं पर भी जो होता है वो शेयर कीजिए। और नीचे में जो लिंक दिया गया है हमारे ऑनलाइन स्टडी फेसबुक ग्रुप का, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।